हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से एक नए वीक में एक नए सीरीज के साथ एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 5:30 बज चुके हैं एंड ऑफ कोर्स आप सभी जानते हैं कि ये जो सुबह का टाइम है ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम होता है। क्यों? क्योंकि इस समय या तो नींद आती है या तो नींद पूरी तरीके से भाग जाती है। तो इस समय यार मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए ये बेस्टेस्ट वे है कि आप एक रीजनिंग का सेशन उठा लो, या तो ऑफलाइन मोड पे आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो और नहीं तो ऑनलाइन इस वीडियो को देखो और कई सारे क्वेश्चंस जो हम लोग अब यहाँ करने वाले हैं उसमें अपनी एफिशिएंसी एक्यूरेसी अपनी बनाओ। तो अब हमने क्या किया है, मॉक टेस्ट इस वीक के लिए आपके डिज़ाइन किए हैं स्टेनो और सीपीओ के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स हो ही चुके हैं और जेई के एग्ज़ाम 27 से 30 तारीख तक हो ही जाएंगे। तो अब हम लोग क्यों ना फोकस करें अगले महीने में होने वाले स्टेनो और सीपीओ के एग्जाम्स पे। और स्टेनो और सीपीओ में एक बात तो खास ये है कि 50 क्वेश्चन आपके इधर भी आने हैं, 50 क्वेश्चन आपके इधर भी आने हैं। तो अब ये सारे के सारे 50 क्वेश्चंस की जगह पे अगर हम डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चंस करें तो आप ये सोचो आपके पास अच्छा खासा बल्क प्रैक्टिस का कलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि 2 घंटे के अंदर अगर आप रीजनिंग के लिए 20 से 25 मिनट भी देते हो ना तो आपके पास एम्पल ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। बट येस, एज यू ऑल नो कि अगर कोई हमारे साथ पहली बार जुड़ा है आज इस क्लास में तो उसको हमारी क्लासेस की टाइमिंग को जानना ज़रूरी है। अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस प्रोफाइल को फॉलो करोगे तभी तो आपके सारे के सारे बेनिफिट पॉइंट्स, अपडेट्स, नोटिफिकेशन, अपकमिंग बैचेस सब कुछ पता चलेगा। जिस कोड को यूज़ करके 10% डिस्काउंट आप अवेल करोगे और उसके अलावा आप अपने अनअकैडमी पे सारे प्लस कोर्सेज की वैलिडिटी बनाओगे, दैट इज़ SMS 10 फ्री स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होती हैं, जो कि सुबह 7:30 से 8:30 और रात में 9 बजे से 10 बजे तक। तो ये 2 क्लासेस हैं, एक बैंक की और एक SSC की। बैंक की तैयारी करते हैं हम तो IBPS क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, और SSC की बात अगर हम करते हैं तो SSC में हमारा टॉपिक वाइज डिस्कशन चल रहा है टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, कि हर एक टॉपिक को हम लोग बिल्कुल कवर अप कर लें फ्रॉम द बेसिक। मॉक टेस्ट वगैरह तो आपको मॉर्निंग में ऐसे सेशंस में मिल ही जा रहे हैं। इसके अलावा प्लस कोर्स की बात करें तो 20 डेज़ का क्रैश कोर्स ऑलरेडी हमारा लॉन्च हो चुका है IBPS PO मेंस के लिए। 12 बजे से 1 बजे तक की टाइमिंग है और 1 हफ्ते की क्लासेस बची है। उसके बाद में फिर हम लोग नया एक बैच अपना शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा YouTube पे तो आपके रेगुलर बेसिस पे ये 5:30 बजे का वीडियो प्रीमियर आपको मिलता ही है। तो बस आपके पास काफ़ी सारा ऑप्शन है टू गेट थ्रू द सिलेबस, टू प्रैक्टिस द सिलेबस एंड टू रीच एवरीथिंग। चलो, सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस अटैच किया है हमने तो उसको भी आप देख लो। किसी भी कोर्स को क्लिक करोगे, देखो ज़रूरी नहीं है हमारा, किसी भी कोर्स को क्लिक करोगे गेट सब्सक्रिप्शन का बटन मिलेगा। जैसे ही उस बटन को क्लिक करोगे ड्यूरेशन का पेज आएगा। उसी ड्यूरेशन के पेज में आपको डिस्काउंट के लिए कोड अप्लाई करना है, दैट इज़ SMS 10। SMS 10 कोड अप्लाई करते ही आपका डिस्काउंट अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, मूव ऑन करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ना फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स लेटर, मतलब एनालॉगी का क्वेश्चन है, संबंधित अक्षर शब्द वाला या समरूपता वाला। कोल को बोला ब्लैक डायमंड, तो पेट्रोलियम का क्वेश्चन मार्क। अब यार कोयला काला डायमंड कहलाता है तो पेट्रोलियम क्या कहलाता है? पेट्रोलियम कहलाता है हमारा लिक्विड गोल्ड, राइट? सबसे एक्सपेंसिव या बोला जाए तो यस ऑफ कोर्स लिक्विड गोल्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एनालॉगी, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड। तो अब क्या बोला है? पोस्टर वॉल, तो फोटोग्राफ क्वेश्चन मार्क। पोस्टर दीवार पे लगती है तो फोटो फ्रेम में लगता है, राइट? अगला देखें, AFKP ZUPK BGLQ क्वेश्चन मार्क। अब अगेन हमें एनालॉगी फाइंड करनी है किसकी? AFKP ZUPK ऑपोजिट लेटर्स हैं, क्लियरली ऑपोजिट है। A का Z, F का U, K का P, P का K। तो BGLQ, B का Y हो जाएगा, G का T हो जाएगा, L का O हो जाएगा, Q का J हो जाएगा। तो YTOJ, दैट इज ऑप्शन नंबर D। अगला देखिए,
सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द को चुनिए। तो अब क्या है, बीज हम, तो आउल्स क्वेश्चन मार्क, मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं तो उल्लू क्या करते हैं, उल्लू हूट करता है, दैट इज धुधुआना। ये साउंड की बात हुई थी, बीज का साउंड है हम, तो आउल का साउंड है हूट। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या करना है, कंफर्म्ड का इनविटरेट, तो फाइनेंशियल का क्वेश्चन मार्क है, सुदृढ़ का पक्का, तो वित्तीय का क्वेश्चन मार्क है। मतलब देखा जाए तो एक तरीके से ये रिलेटिव वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स। देन रिलेटिव इन मीनिंग, तो अगर सुदृढ़ पक्का तो फाइनेंशियल मतलब तो हो गया क्या, मॉनेटरी है, मुद्रा। यस, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। 26, 49, 50, 82। अब बताओ 26, 49, 50, 82, तो ऑब्वियस सी बात है 49। क्यों 49? बिकॉज 49 इटसेल्फ इज अ स्क्वायर, बाकी कहीं भी कोई भी स्क्वायर नहीं है। डन। तो 49 इज द ऑड वन। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर, आंध्र प्रदेश, केरला, लक्षद्वीप, तमिलनाडु। सो यस, लक्षद्वीप, बिकॉज लक्षद्वीप इज अ यूनियन टेरिटरी और ये बाकी सारी की सारी क्या हैं, स्टेट्स। डन। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर, अगेन ऑड वन आउट, स्कूल, एजुकेशन, कॉलेज, किंडरगार्टन। तो यार स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, किंडरगार्टन हो गया, ये सारी की सारी जगहें हैं, दैट मीन्स प्लेसेस टू गेट एजुकेशन। तो ऑड वन आउट क्या होगा, एजुकेशन। नेक्स्ट देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर, दैट मीन्स अगेन ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन। 42, 29, 47, 59, 73, 61, 57, 69। अब बताओ 42, 29, 47, 59, 73, 61, 57, 69। देखो एक तो हमें ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि ये 47, 59, 73, 61, 57, 69 ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो ये सब ऑड नंबर्स हैं और ये एक इवन है, एक ऑड है, तो ऑड वन आउट तो यही हो गया। हाँ, एक इवन एक ऑड यही हो गया, क्योंकि अगर आप ऐसे डिफरेंस फाइंड करोगे ना तो ये देखो 47 से 59 अगर हम यहाँ 12 ऐड कर दें 59, 61 में अगर हम 12 ऐड कर दें तो 73, 57 में अगर हम 12 ऐड कर दें तो 69, वहीं लेकिन 29 में अगर हम 12 ऐड कर दें तो 9 2 11, एक ऊपर 3 4 41। मतलब एक ये तरीका भी हो गया कि सब में 12 ऐड करने पे सेकंड नंबर आ रहा है, और यहाँ फर्स्ट नंबर में यहाँ पे अगर हम देखें डिफरेंस दोनों का जो है, एक तो उल्टा है माइनस में और दूसरा दैट टू ये भी गलत है, 42 की जगह 41 होना चाहिए था। तो बस दोनों तरीके से आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। डन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर, अगेन ऑड वन आउट, एयर इंडिया, इंडिगो, तेजस, किंगफिशर। सो ऑफ कोर्स तेजस, क्योंकि एयर इंडिया, इंडिगो, किंगफिशर ये सारी एयरलाइंस हैं एंड तेजस इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट। दूसरा तेजस एक प्राइवेट ट्रेन भी है। यस, लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर, 112, 433, 500, 413। तो अब बताओ 1 + 1 + 2 4, 4 + 3 + 3 10, 5 + 0 + 0 5, 4 + 1 + 3 8। इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, तो ऑड वन आउट क्या होगा 500। या तो आप ये भी कह सकते हो
कि 5 के साथ डबल ज़ीरो है या वो आपका एक डबल ज़ीरो वाला टर्म है, और बाकी सारे के सारे जो हैं वो आपके रिपीटिंग वाले हैं। ठीक है, अगला देखो, विच वर्ड विल अपीयर थर्ड इन द डिक्शनरी, शब्दकोश में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? पैरालाइज, पैरालिज्म, पैरालिसिस, पैरालिटिक। तो देखो PARAL तो सब में सेम है। अब PARALL या PARALY या PARARLL ही होगा। ठीक है, सबसे पहले तो पैरालिज्म ही आएगा, पैरालेलिज्म। ठीक है, फिर इसके बाद पैरालाइज, पैरालिसिस या पैरालिटिक, तो पैरालाइज आएगा SE, फिर आएगा SI, तो ऑफ कोर्स तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? पैरालिसिस। डन। अगला देखो, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। हेलुसिनेशन से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? नेशन बन सकता है, बन भी रहा है, देखो सीधा सीधा सा। लोशन ये नहीं बन सकता क्योंकि लोशन में 2 बार ओ है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ओ है, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी कैन नॉट बी फॉर्म्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी टाइम्स इज 9 प्रिसीडेड बाय ईदर 6 और 1 एंड फॉलोड बाय ईदर 5 और 8? मतलब 9 से पहले 6 चाहिए या 9 से पहले 1 चाहिए, और 9 के बाद में 5 चाहिए या 9 के बाद में 8 चाहिए। मतलब हमें चाहिए 695 या तो 698 या फिर 195 या 198। तो देखो 698 देन 695 और 198, हमें यही 4 नंबर चाहिए ना। और देखें 698 198, ठीक है, ठीक है, तो ये तो 3 ही हुए, तो बस आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 3। डन। अगला देखो, स्टेटमेंट दिया, रीडिंग इज अ गुड हॉबी। इन ऑर्डर टू यूज लाइजर टाइम वाइजली वन कैन एज इन हॉबीज। पढ़ना अच्छा शौक है ताकि खाली समय का बुद्धिमानी से सदुपयोग कर सके, कोई भी इस शौक से जुड़ सकता है। अब इसके निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या है? देखो, जनरली वाइज पीपल विल सिलेक्ट रीडिंग एज अ हॉबी। सामान्यतः बुद्धिमान लोग पढ़ने को शौक के रूप में चुनेंगे। दूसरा, रीडिंग कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द लाइजर टाइम हॉबीज। पढ़ने को खाली समय की एक शौक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है कि इसका सिर्फ दूसरा वाला है, क्योंकि सामान्यतः बुद्धिमान लोग ही चुनेंगे ऐसा तो कहीं पे है ही नहीं, बल्कि ऊपर बुद्धिमानी की बात की गई थी, बुद्धिमान लोगों की बात नहीं की गई थी। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट या फॉल्स। डन। अगला देखो, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की फॉर ऑर्डर इन द सोसाइटी। आत्म संयम समाज में व्यवस्था के लिए कुंजी है। पहला, डिस्टर्बेंसेस इन द सोसाइटी आर ड्यू टू पीपल विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन। समाज में अशांति आत्म संयम रहित लोगों के कारण है। दूसरा, देयर इज नोबडी विद सेल्फ डिसिप्लिन इन द सोसाइटी। समाज में आत्म संयम वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो अब बताओ, सीधी बात है, ओनली फर्स्ट, क्योंकि दूसरे वाले में तो नेगेटिव हो गया ना कि देयर इज नोबडी विद सेल्फ डिसिप्लिन। बल्कि अगर हमने ये कहा कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द की फॉर ऑर्डर इन सोसाइटी, मतलब समाज में व्यवस्था की कुंजी है, तो डिस्टर्बेंसेस इन द सोसाइटी आर ड्यू टू पीपल विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन। तभी तो ये बात आई निकल के कि जो भी अव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं संयम की कमी वाले लोगों के हिसाब से है। तो इसीलिए आ जाएगा इसका ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। डन। चलो अगला देखें। द इक्वेशन इज सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर द अनसॉल्व्ड इक्वेशन ऑन दैट बेसिस। समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए।
962-269, 865-568, तो 541 क्वेश्चन मार्क, वेरी सिंपल। 145 देखो कैसे रिवर्स है, 962 का 269, 865 का 568 और 541 का 145। सो ऑप्शन नंबर सी डन। अगला देखो, 4 kids P, Q, R and S are upon the ladder. P is further up the ladder than Q. Q is between P and R. If S is further up than P, who is third from bottom? 4 बच्चे हैं P, Q, R, S एक सीढ़ी के ऊपर, P सीढ़ी पर Q से ऊपर है, Q P तथा R के बीच में है। यदि S P से भी ऊपर है तो नीचे से तीसरा कौन है? तो वेरी सिंपल, P Q से ऊपर है और Q जो है वो R और P के बीच है, S P से ऊपर है, तो नीचे से तीसरा कौन है? ऑफ कोर्स P, नीचे से ही तीसरा पूछा है ना, तो यस P। ठीक है, अगला देखो, मोहन इज फादर ऑफ राम, राम इज ब्रदर ऑफ किरण, किरण इज वाइफ ऑफ दिलीप, हाउ इज दिलीप रिलेटेड टू राम? मोहन राम का पिता है, राम किरण का भाई है, किरण दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप का राम के साथ क्या संबंध है? मोहन इज फादर ऑफ राम, राम इज ब्रदर ऑफ किरण, किरण इज वाइफ ऑफ दिलीप, तो दिलीप का रिलेशन राम से क्या हुआ? ब्रदर इन लॉ। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी डन। 2 बार ब्रदर इन लॉ है, नो मैटर्स, आप एक को सिस्टर इन लॉ मान लो, चलो ठीक। अगला देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस द साइन एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। 24 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 3। अब बताओ, ऑब्वियसली बात है, सबसे ज़्यादा हाईलाइट पता है क्या करता है, अट्रैक्ट क्या करता है? डिवाइड वाला। तो चेक तो करो ज़रा, डिवाइड यहाँ लगा दो, इक्वल यहाँ लगा दो, मल्टीप्लाई यहाँ लगा दो, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 12, 4 3 are 12, यस। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, डन। अगला देखो, अविनाश ट्रैवल टुवर्ड्स साउथ फॉर 1 kilometer. He then turned right and traveled for 1 more kilometer. He again turned right and travels 2 kilometers. In which direction is he from the starting point? अविनाश दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला, फिर वहां से दाईं ओर मुड़ गया, 1 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? जस्ट वी हैव टू टेल द दिशा या डायरेक्शन। तो देखो, साउथ में चला 1 किलोमीटर, राइट टर्न लिया, चला 1 किलोमीटर, फिर राइट टर्न लिया, चला 2 किलोमीटर्स। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है रीचिंग पॉइंट। ये देखो, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए, इनमें से एक दिए गए शब्द में अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है, वह शब्द कौन सा है? रिकमेंडेशन से बनाना है, कम्युनिकेट नहीं बन सकता क्योंकि 2 बार सी है, मीडिएट्स नहीं बन सकता क्योंकि एस है, रिमाइंडर नहीं बन सकता क्योंकि 2 बार आर है, तो बचा क्या फिर? मेडिको, मेडिको बन रहा है, MEDICO, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला, विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर? दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? वेजिटेबल, मार्केट, कटिंग, कुकिंग, फूड। तो सबसे पहले तो यार हम क्या करेंगे? मार्केट जाएंगे, वेजिटेबल लाएंगे, उनको कट करेंगे, कट करके कुक करेंगे, फिर उनको खाएंगे खाना बना के। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, यही मीनिंगफुल ऑर्डर हुआ।
सबसे पहले मार्केट जाना, मार्केट जाके वेजिटेबल लाना, वेजिटेबल लाके उनको कट करना, कट करने के बाद उनको कुक करना, और कुक करने के बाद उनको पका लेना, मतलब खा लेना। डन। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? हनी, फ्लावर, हनी बी, वैक्स। तो यार देखो, सीधी सीधी बात है, हनी बी या फ्लावर। फ्लावर आएगा सबसे पहले, फ्लावर पे हनी बी से हनी, और इसी हनी से बनेगा फिर वैक्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 1, 4। यस। अगला देखें, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड कोऑपरेशन, each of which has as many letters between them as they have between them in English alphabetic series। कोऑपरेशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार होते हैं? तो देखो, पेन का कलर चेंज करके चेक करते हैं। देखो, सी से DEFGHIJKLM नहीं है, ओ के बाद PQRSTUVWX, OPQRST। अब देखो, ये तीन तो यही मिल गए, तो यार ये पी से भी तो हो जाएंगे, PQR, PQST, फिर इसके बाद EFGHI, RST, आर से भी तो मिल गया, तो कितने हो गए? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आगे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास मोर देन 6 है, सो वील मार्क इट ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पॉन्ड इज रिटन एज BCDE, here is written as JDHI, then how would line be written in the same code language? पॉन्ड को लिखा है BCDE, here को लिखा है JDHI। तो फिर हम लाइन का कोड क्या निकालेंगे? प्लेस वैल्यू चेक है ऑब्वियसली, हाँ, और प्लेस वैल्यू से कितना कितना कैसा कैसा डिफरेंस बन रहा है वो भी एक मैटर है। दूसरा, या तो फिर आप प्लेस वैल्यूज के हिसाब से वहीं से पिक करते हुए कर रहे हो, सीधी बात। तो दिमाग ज़्यादा ना लगे ना, उसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएं। पूछो क्या? शॉर्ट ट्रिक ये है, ई का कोड डी है, डी का कोड ई है, यस। तो उस हिसाब से अगर हम ई के साथ डी लेके चलें तो FIDD, क्योंकि आएगा तो ई के नीचे डी, तो पता लगाना ही नहीं ना कि क्या है कहाँ है। एग्जाम में इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला देखें, अ सीरीज इज गिवन विथ 1 or 2 टर्म मिसिंग, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा वो बताना है। तो क्लियरली दिख रहा है, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 128। तो नेक्स्ट विल बी 128 2s are 2 8s are 16, 1 carry 2 2s are 4, 1 5, 2 1s are 2, 256। डन। अगला देखो, अ सीरीज इज गिवन विथ 1 टर्म मिसिंग, अगेन क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा वो बताना है। तो XAC YBD ADF DGI, देखो, X से Y +1, Y से A +2, A से D +3, A से B +1, B से D +2, D से G +3।
C से D +1 +2 +3, तो अगला विल बी वॉट +4. दैट मीन्स D +4 H G +4, 7 4 11, 11 मतलब K. फिर उसके बाद I +4, तो I +4 मतलब 9 4 13, 13 मतलब हो गया कितना M, H K M. ऑप्शन नंबर डी. डन. अगला देखो. अब ये भी सीरीज है. सीरीज इज गिवन विथ 1 और 2 टर्म मिसिंग. क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा वो बताना है. तो देखो 10 100 100 200 200 310 इसी से निकल आएगा. यस. +90 +100 +110, तो अगला कितना हो जाएगा +120. सो दैट मीन्स 310 + 120 420. सो ऑप्शन नंबर 430. यस 1 और 2 तो 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. यस. अगला देखो. अब लेटर्स सीक्वेंशियल सीरीज गैपिंग वाली. तो यार बहुत सिंपल सा फंडा है. PQRS, फिर PP QQRS, PP QQ RR RS, फिर PP QQ RRS. तो QP QR QS, तो नहीं ये तो नहीं बन रहा, लेकिन QP QR तक तो सब सही है. तब फिर QP QR, अच्छा QS था तो ओके ओके, QP QR QS. डन डन डन. और यहाँ पे Q और R. हाँ ठीक तो था, सही तो बनाया था हमने तीसरे और चौथे पे ध्यान दिया एक्चुअली. बट यस फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली है. पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर सारे 2 बार, फिर सारे 3 बार. ठीक है. तो QP QR QS QR, ऑप्शन नंबर ए. डन डन. तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन इस सेशन. क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो. 7:30 से 8:30 बैंक, 9 बजे से 10 बजे तक SSC. जिन प्रोफाइल को फॉलो करना है दैट इज SAMA SHTI SHUKLA. जिस कोड को यूज़ करना है टू गेट द 10% डिस्काउंट दैट इज SMS 10. एंड प्लस कोर्स की टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे तक, जिसमें 20 डेज का PO मेंस का IBPS का क्रैश कोर्स चल रहा है. सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से डेली बेसिस पे हमारे साथ 5:30 बजे जुड़ के अपने मॉक टेस्ट स्टेनो और CPO के लिए करते रहेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड.